तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए सभी बहुजन भाई, सभी साथियों को जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी की हाथी गांव-गांव दौड़ चुकी है। बहन मायावती जी की हाथी पूरे देश में झंडा लेकर चल रही है। आने वाले 2024 में तिरंगा बहुजन समाज अपना झंडा लहराएगी और बहुजनों का हक और अधिकार, सम्मान जीने का पूरा अधिकार देगी। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती कितनी शक्तिशाली एक नेता, एक अनुभवी, एक पढ़ी लिखी, एक ऐसी समाज से आती हैं जो दुर्लभ होता है बड़े पोस्टों पर पहुंचना। आज वो बहन मायावती जी ने जो इतिहास रचा, जो इतिहास रच दिया, आज उसको कोई रच नहीं पाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से काम किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उसमें जज्बा है, जिस तरह से मान्यवर कांशीराम तथा बुद्ध, पेरियार, साहू महाराज, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, संत गाडगे, अनेक महापुरुषों के विचारों पे चलकर ये दर्शा दिया कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा, एक संगठन, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बहुजन मिशन है, एक अंबेडकर मिशन है, एक बुद्ध धम्म का विचार से फैलाने वाली, बुद्ध के इतिहास को भी जागृत करने वाली। क्योंकि सोया हुआ आदमी जब पूरे देश में जब था, उस समय मान्यवर कांशीराम जी, बहन मायावती जी ने जो ललकारा, जिस तरह से घर घर जाके उन सोए हुए लोगों को जगाया और झकझोर दिया उनके दिलों और दिमाग को, और वो उठे। जब उठे लोग तो 4 बार मुख्यमंत्री बनाए। सोया हुआ आदमी जब उठा, चौकन्ना होके, फिर उसकी सोच बदली और जागरूक हुआ। मान्यवर कांशीराम के विचारों से, बहन मायावती जी के संघर्षों को देखकर प्रभावित हुआ और वो 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। ये उस बहुजनों में ये शक्ति है, जागे हुए लोगों में ये शक्ति है। कहते हैं बहुजन सोया हुआ, बहुजन सोया नहीं, लेकिन वो जागा हुआ बहुजन जिस दिन वो समझ लेगा, जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, अनेक वर्ग जो हैं, जिस दिन अपने आप इतिहास को, अपने समाज को पहचान लेगा, उस दिन वह अपनी सरकार खुद चुनेगा और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके वो अपनी सरकार चुन सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपने महापुरुषों के विचारों पे चल के इतिहास को रच डाला, गांव गली हर जगह के विचार पहुँचे। हाथी गांव-गांव दौड़ी, पूरे देश उत्तर प्रदेश में हल्का मचा था। वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी।
आज बहुजन समाज एक बार फिर उठ खड़ा होगा और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है 2024 में, क्योंकि ये आसार दिखने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी सपोर्ट में है, बहन मायावती जी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुजन समाज का ही एक अंग है, बहुजन समाज का ही एक नेता है, नवयुवक हैं। तो भीम आर्मी भी सपोर्ट कर सकती है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बहन मायावती जी ने जिस तरह से कार्य किया है, जिस तरह से बहुजनों में सोच पैदा की है कि बहुजन भी मुख्यमंत्री, डीएम, कलेक्टर सब बन सकता है, उसके अंदर इतना काबिलियत है। जो ब्राह्मणों ने, जो सवर्णों ने उसके ऊपर गुलामी की जंजीरें डाल रखा है, जिस तरह से को प्रताड़ित कर रहा है, अत्याचार अनेक तरह से उसको प्रताड़ित कर रहा है। कहीं जातिवाद, भेदभाव, कहीं पेशाब कर देता है सर पे, कहीं नंगा घुमा देता है, कहीं दिनों रात बहन बेटियों पे अत्याचार जुल्म हो रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि बहुजनों को अपनी सत्ता होती तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बहुजन समाज धीरे धीरे जाग उठा है। 2024 में हाथी दौड़ चुकी है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां बहुजनों की मजबूत पार्टी है। बहन मायावती जिस तरह से पार्टी को मजबूती दी है, एक तरफ आकाश आनंद को लाकर एक नई जीवनदान उस पार्टी में दे दिया है, और पार्टी फिर से खड़ी हो चुकी है, और पार्टी में काफ़ी जनाधार जुड़ते जा रहे हैं। आकाश आनंद को भी लोग जुड़ते नजर आ रहे, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भीड़ हो रहा है। इसका मतलब है कि आकाश आनंद भी बहुजनों को प्रभावित कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज लगातार एक सोच पैदा की है और अपनी सरकार बनाने के लिए खुद तैयार होकर आ रही है। बहन मायावती जी जिस तरह से पूरे देश की गतिविधियों को देखते हुए पैनी नज़र से बहुजनों पर हो रहे अत्याचार को आवाज़ उठाने का काम किया है, तो बहन मायावती जी ने, क्योंकि बहन मायावती जी संसद से भी, राज्यसभा का अपना राज्यसभा से भी इस्तीफा दे देती हैं। जब सहारनपुर में कांड होता है, एससी समाज को मार दिया जाता है, तो उसके चक्कर में उन्होंने किस तरह से वहाँ गई और काफ़ी प्रतिबंध के बावजूद भी वहाँ गई और वहाँ की हाल देखा और संसद में आवाज़ उठाई। तो मनवादियों ने कुछ दबाने की कोशिश की, लेकिन बहन मायावती जी डटी रहीं और वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया, झुकना नहीं समझा। कि मायावती एक शेरनी आयरन लेडी जिसको बोलते हैं, पूरे देश विदेश में चर्चा है बहन मायावती जी का। इसमें कोई झूठी बातें नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरह से माननीय कांशीराम और बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, कदम से कदम हाथी भी घर घर पहुंचते जा रही है, क्योंकि हाथी ही उस पावर की शक्ति है, उस चाबी है, जो सत्ता की चाबी चाबी है,
और वो खोलेगी दरवाजे को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2024 में सत्ता में जाने वाली है। मोदी आने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बहुजनों का हक और अधिकार ख़त्म किए मोदी, उसके आधार पर जनता उनको नकार दी है और बहन मायावती जी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बहन मायावती जी सबको बराबरी का दर्जा देकर हक और अधिकार, न्याय, शासन प्रशासन दुरुस्त चुस्त रखती हैं। अधिकारी भी कांपता है बड़े बड़े। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी के राज में सारेआम अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, भय है लोगों में। जहाँ भी भोजन जाता है उसको डर लगा रहता है कहीं ये दुश्मन वार न करे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से सत्ता में लाने की आवश्यकता है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी 4-5 राज्यों में मजबूती के साथ आने वाली विधानसभा में परचम लहराने जा रही है और वो लहरा कर दिखाएगी। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी 2024 का भी फतह करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पीछे हो जाएगा, क्योंकि बहन मायावती जी के आगे कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि वो कितनी शक्तिशाली ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो मन बात को धराशायी कर सकते। क्योंकि जिस दिन चाह लिया बहन मायावती जी ने कि भाजपा को ख़त्म करना है, वो जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना पावर है आज भी बहन मायावती जी में। जिस दिन वो अगर रोड पे आ गई तो पूरी सारी पार्टियों की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। ये जान ले, क्योंकि जिस दिन वो रोड पे आ गई वो दिन समझो पूरी जनता उनके तरफ हो जाएगी, बाकी सब खत्म। क्योंकि इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य किया है, जिस तरह से आंदोलन किया है, जिस तरह से संघर्ष किया है, पैदल साइकिल यात्रा अनेक कठिनाइयों में ठंडी जाड़ा बरसात आदि तूफान में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम जी बहन मायावती जी लगातार संघर्ष करते रह रहे हैं। एक महापुरुषों की लाइन में ये दोनों आ चुके, क्योंकि बहन मायावती जी बाबा साहब के विचारों को, पेरियार साहू फूले के विचारों को बढ़ाया है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और उसको देखते हुए सभी को बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि बहन मायावती जी एक कैडर बेस पार्टी को चलाती हैं, कितना कठिन संघर्ष के साथ, क्योंकि विरोधी हमेशा ताक में लगे रहते हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, उसके गुमराह करने के लिए, बहुजनों को गुमराह कर तोड़ने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी लगातार डटी हुई हैं कई सालों से। माननीय कांसी राम जी के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने जिस तरह से कर रही हैं, काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का काम बहन मायावती जी करेंगी और आने वाले समय में 2024 का प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेगी, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। अगर कहीं मशीनों में वीवीपैट में
कहीं कोई खराबी गड़बड़ी नहीं की गई जानबूझकर, तो उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्षी भी लगातार बहन मायावती जी का विरोध तो करता है, लेकिन वो उस ईवीएम का विरोध नहीं करता, क्योंकि बहन मायावती जी जो डायरेक्ट विरोध करती हैं, लेकिन वहीं अन्य पार्टी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से ताकतवर है, जिस तरह से पार्टी मजबूत है, लोग को समझ आने लगा है बहुजन समाज पार्टी 2024 में जलवा करने जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ते हुए बहुजनों को किस तरह से जागरूक किया है, किस तरह से एक मार्गदर्शन दिखाया है, किस तरह से उन्हें अपने इतिहास को जानने का मौका दिया है, किस तरह से बाबा साहब को कभी लोग कांग्रेस के समय में बाबा साहब का नाम भी लोग गांव-गांव तक दुर्लभ था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम माननीय कान्शी राम जी तथा बुद्ध पेरियार के विचारों को बढ़ाने के लिए सभी को धन्यवाद देते, क्योंकि माननीय कान्शी राम जी ने जिस तरह से बहुजन समाज को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से आगे ले गए हैं, काबिल तारीफ है, क्योंकि माननीय कान्शी राम जी बहुजन समाज पार्टी को लगातार ऊंचाइयों तरफ बढ़ाते देखा है। उन्होंने लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का काम किया है। कहीं भी SC ST OBC माइनॉरिटी पर जुल्म अत्याचार होता है, वो पहुंचने का काम करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार उनकी हाथी दौड़ चुकी है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की हाथी लगातार दौड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सभी जगह उसी की चर्चा है, रेल बस से अनेक जगह चर्चा उसी का होती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और इसी को जय भीम।